हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आरेखों के प्रकार या टाइप्स ऑफ डायग्राम। तो ये जो टाइप्स ऑफ डायग्राम होते हैं या आरेखों के जो प्रकार होते हैं, इसके अंतर्गत जितने भी आरेख आते हैं उन सभी आरेखों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो आरेख होते हैं वे स्टैटिकल या सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर बनाए जाते हैं। तो ये जो आरेख होते हैं इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं और ये जो प्रकार होते हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं, तो आज तो हम ये सीखने वाले हैं कि आरेख किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आरेख के प्रकार क्या होते हैं। तो आरेख जो होते हैं वो मुख्य रूप से रचना के आधार पर या हम जब इसको बनाते हैं तो तीन इसके मुख्य आधार होते हैं। ये लंबाई या ऊंचाई के आधार पर बनाए जा सकते हैं, ये चौड़ाई या मोटाई के आधार पर बनाए जा सकते हैं, या ये आयतन के आधार पर बनाए जा सकते हैं। तो जितने भी हम लोग डायग्रामों की रचना करते हैं उन तीनों का जो आधार होता है वो ये होता है। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो इस प्रकार से कोई डायग्राम एक्स अक्ष के आधार पर हो सकता है। ऊंचाई की बात करेंगे तो ये कोई वाई अक्ष के आधार पर हो सकता है। तो ऐसे डायग्राम जो लंबाई या ऊंचाई के आधार पर होते हैं, इस प्रकार से हम उनकी यहाँ पे डायग्रामों को बनाते हैं। इसी प्रकार से चौड़ाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर, या हम आयतन या वॉल्यूम के आधार पर उसको बना सकते हैं। इन तीनों को आधार मानते हुए जब हम लोग आरेख बनाते हैं तो आरेखों को तीन मुख्य भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है एक बिंब आरेख या वन डायमेंशनल डायग्राम। एक होता है द्विबिंबीय आरेख जिसको टू डायमेंशनल डायग्राम के नाम से जानते हैं, और एक होता है त्रिबिंबीय आरेख जिसको थ्री डायमेंशनल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो एक बिंबीय आरेख होते हैं वे ग्राफ पेपर के आधार पर या तो यहाँ पे एक्स अक्ष के आधार पर या वाई अक्ष के आधार पर इनको पढ़ा जाता है। खास करके वे आरेख जिन्हें एक्स अक्ष को आधार मानते हुए या वाई अक्ष को आधार मानते हुए इनके आधार पर जो आरेख बनाए जाते हैं वे एक बिंबीय आरेख होते हैं। एक बिंबीय का हम लोग उदाहरण देखेंगे तो इसमें खास करके यहाँ दंड आरेख बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो दंड आरेख होते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ पेपर है और यहाँ ग्राफ पेपर में इस प्रकार से यहाँ पे नीचे किसी राज्य को या स्टेट को लेते हुए यहाँ पर और यहाँ पर आंकड़े जो होते हैं वो लिए जाते हैं। जैसे हम लोग मान के चलें कि हम लोग कोई डायग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें ये दिखाना है कि लिंग अनुपात किस राज्य का कितना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि लिंग अनुपात को आधार मानते हैं। यहाँ पे राज्यों के नाम होते हैं, जैसे यहाँ केरल, महाराष्ट्र, वो राज्यों के नाम इधर आएंगे, जबकि लिंग अनुपात का जो रेशियो होगा वो यहाँ होगा। तो इस रेशियो को जैसे हम देखेंगे कि हाईएस्ट केरल का होता है तो यहाँ तक वो इसको लिख लेते हैं, और जितना रेशियो जिस राज्य का होता है वहाँ तक ये दंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इन रेशियो के आधार पर यहाँ पे ये बना दिए जाते हैं। तो ऐसे जो आरेख होते हैं उन्हें दंड आरेख के नाम से जानते हैं। अब ये जो दंड आरेख होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें सरल दंड आरेख होते हैं जिसमें हम लोग सिंपल इस प्रकार से दंडों को बना देते हैं। एक मिश्रित दंड आरेख होते हैं, इसके भी हम लोग यहाँ सब डिवीजन या छोटे छोटे भाग हो जाते हैं। जैसे आपको दिखाना है कि भारत के राज्यों में गांव और शहरों का क्या परसेंट है। तो हम यहाँ किसी एक राज्य को लेंगे, जैसे महाराष्ट्र लेंगे। अब गांव कितने परसेंट लोग रहते हैं तो गांव को दिखाएंगे, ऊपर वाले भाग में जैसे हम लोग नगरों को दिखा देते हैं। तो मिश्रित हम लोग दंड आरेख भी बना लेते हैं। तो दंड आरेख जो होते हैं वो सरल दंड आरेख होते हैं, मिश्रित दंड आरेख होते हैं। इसी में हम लोग पिरामिड आरेख भी बना देते हैं। पिरामिड आरेख जैसा कि आप जानते होंगे, जो पिरामिड जो आरेख होते हैं वो महिला और पुरुष का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, सेक्स रेशियो के आधार पर उसको बनाया जाता है। तो ये जो पिरामिड आरेख होते हैं वो भी एक बिंबीय आरेख या वन डायमेंशनल के अंतर्गत आते हैं। इसी में और आप आगे देखेंगे तो जो पवन आरेख, विंड या रोज जो डायग्राम होते हैं वो भी इसी वन डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत आते हैं। इसी में हम लोग प्रकृति आरेख को भी दिखा देते हैं।
तो ये वे आरेख हैं जो एक बिंबीय के आधार पर या वन डायमेंशनल के आधार पर इनको बनाया जाता है। इनको वन डायमेंशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, इस आप दंड को देखेंगे, ये कितनी होगी ये निर्भर करेगा यहाँ बाई अक्ष पे दिए गए आंकड़ों के आधार पर। तो एक बिंब के आधार पर इसको बना दिया जाता है, इसलिए इसको एक बिंबीय आरेख या वन डायमेंशनल के नाम से जानते हैं। एक होता है दो बिंबीय आरेख, इसको टू डायमेंशनल डायग्राम के नाम से जानते हैं। टू डायमेंशनल मतलब होता है इसकी लंबाई चौड़ाई, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से इसकी, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। इसी प्रकार से ऐसे आरेख जिसमें दो बिंबीय आरेख यानी कि इसमें दो आवाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई होती है, किसी क्षेत्रफल को निकालने के लिए जिस डायग्राम का यूज हो जाता है या होता है उसे हम लोग दो बिंबीय आरेख के नाम से जानते हैं। इसमें भी कई आरेख आते हैं, जैसे इकाई वर्ग आरेख, इसको यूनिट डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। एक इसमें वर्गाकार ब्लॉक डायग्राम भी आता है जिसको हम लोग स्क्वायर डायग्राम के नाम जानते हैं। एक आयताकार डायग्राम आता है, इसे रेक्टेंगल डायग्राम के नाम से जानते हैं। एक चक्र या वृत्ताकार जिसको व्हील डायग्राम के नाम से जानते हैं। और एक इसमें हम लोग देखेंगे तो वलय डायग्राम भी आता है। तो ऐसे डायग्राम जो दो बिंबीय आरेख के आधार पर जिसके हम लोग क्षेत्रफल को निकाल सकें, ऐसे डायग्राम जो होते हैं वो दो बिंबीय आरेख इसके अंतर्गत आते हैं। और खास करके किसी क्षेत्र के प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए दो बिंबीय आरेखों की आवश्यकता होती है। इसमें इकाई वर्ग आरेख, वर्गाकार ब्लॉक आरेख, आयताकार, चक्र, वृत्ताकार या वलय आरेख बनाए जाते हैं। जैसे अगर हमें ये दिखाना है कि भारत की जो भूमि है, जो कुल भूमि है, इसका जो रेशियो है वो कृषि में कितना % है, वनों में कितना % है, या प्रति भूमि कितनी है, टोटल नगरीय क्षेत्र कितने %, तो उसका अगर हम रेशियो बना करके बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसलिए हम चक्र आरेख या वृत्ताकार आरेख का प्रयोग कर लेते हैं, या हम वलय आरेख से भी इसको दिखा सकते हैं। इसी के आधार पर एक होता है त्रिबिंबीय आरेख। त्रिबिंबीय आरेख का मतलब होता है कि ऐसा आरेख जिसमें हम लोग इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को एक साथ जब हम इसको ज्ञात कर सकें, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसका खास करके हम आयतन आसानी से निकाल सकें, उसे हम लोग त्रिबिंबीय आरेख या थ्री डायमेंशनल डायग्राम के नाम से जानते हैं। अब ये जो थ्री डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, खास करके इसमें गोली आरेख, इसको स्फेरिकल डायग्राम, इसमें घनारेख, क्यूब डायग्राम, और इसमें हम लोग ब्लॉक पुंज जो आरेख होते हैं जिसको हम लोग पाइल डायग्राम के नाम से जानते हैं, उनको बनाते हैं। ये जो गोली आरेख होते हैं, स्फेरिकल डायग्राम, इस प्रकार से आपने देखा होगा, कुछ डायग्राम आपने प्रैक्टिकल में देखे होंगे। इस प्रकार से जैसे आपको कोई मेट्रो सिटी इंडिया के आपको दिखाना है तो ऐसे हम लोग शेप बना देते हैं और इस शेप के आधार पर हम लोग उनको शो कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जो घनारेख होते हैं वो घन के आधार पर इस प्रकार से आप लोग जब इसको बनाते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसकी ये एक घन बन गया और इस घन के आधार पर हम लोग उसको एरिया को दिखा देते हैं, तो इसको हम घन आरेख के नाम से जानते हैं। एक ब्लॉक पुंज आरेख होते हैं, इसको पाइल डायग्राम के नाम से जानते हैं। वो भी इस प्रकार से आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, उनको भी इस प्रकार से शो कर देते हैं। तो ये जो डायग्राम जो बनाए जाते हैं, खास करके ऐसे डायग्राम जिसकी 3 आभाएं होती हैं, उन 3 आभाओं के आधार पर इन डायग्रामों को दिखा दिया जाता है। ऐसे डायग्रामों को त्रिबिंबीय आरेख के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपके ये तीनों जो त्रिबिंबीय आरेख होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे कि गोली आरेख इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उभरा हुआ जॉट शेप होती है अर्थ की तरह, और जो क्यूब डायग्राम होता है, जो घन आरेख कहते हैं, उस ऐसे शेप होता है, और एक जो ब्लॉक पिंज जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से बना देते हैं। तो ये होता है त्रिबिंबीय आरेख, जिसको हम 3 डायमेंशन के नाम से जानते हैं। तो आज केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या आधार होता है, और कल हम लोग स्टार्ट से सारे के सारे जो डायग्राम जितने भी प्रैक्टिकल में होते हैं वो BA फर्स्ट ईयर से लेकर के और MA फाइनल तक के जितने प्रैक्टिकल होंगे, हम यहाँ पे पर डे एक यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन भी आता है, एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक बिंबीय आरेख क्या होते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल रहते हैं, दो बिंबीय आरेख क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, या त्रिबिंबीय आरेख किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पहला एक बिंबीय आरेख से इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।